Morning 7th class students. Today we will start the new chapter number 2. The name of the chapter is fraction and decimals. तो सबसे पहले हमें सीखना है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शंस। मैंने यहाँ पर लिखा कि इफ़ वी राइट 1/2, अगर हम 1/2 लिखते हैं तो जैसे मैंने ये एक बॉक्स बनाया है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर फिगर है और उसमें मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है जिसकी वजह से ये एक रेक्टेंगुलर फिगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मीन्स कि हाफ एक साइड है और हाफ सेकंड साइड है। इसी तरह से मैंने एक एप्पल लिया है और एप्पल को अगर मैं मिडल से कट करती हूँ तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इट मीन्स कि अगर एक कंप्लीट कोई भी फिगर है या कोई भी अगर हमारे पास कंप्लीट थिंग है, अगर मैं उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो वो उन्हें इक्वल पार्ट्स में देता है। तो हम फ्रैक्शन का मीनिंग क्या समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ अ होल। मीन्स कि अगर कंप्लीट है और कंप्लीट में से अगर कुछ पार्ट ले तो वो क्या बनता है, फ्रैक्शन। जैसे 1/2 का मतलब है कि पूरे 1 जो है वो एक कंप्लीट हमारे पास जो 1 रेक्टेंगुलर फिगर था और उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो वी विल राइट 1/, मीन्स कि उसका एक पार्ट को अगर कंसिडरेशन में लेंगे तो 1/2 लेंगे। जैसे 3/4 है तो 2/7 है, 5/9 है। मीन्स कि फ्रैक्शन को लिखने का जो वे होता है वो इस तरह से होगा कि 3/4, 2/7 एंड 5/9 दीज आर ऑल आर फ्रैक्शंस। में फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखे जाते हैं कि कंप्लीट में से आप कुछ पार्ट्स को दिखा रहे हैं। मीन्स कि 3 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 7 एंड 5 आउट ऑफ 9। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है कि जो फ्रैक्शन के टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, 3 टाइप्स है इसमें। सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है, मीन्स कि न्यूमरेटर है देखो यहाँ 4 और डिनोमिनेटर क्या है 9, तो इस तरह इस काइंड के जो फ्रैक्शन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं उसमें न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन होते हैं डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर जो है 10 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर जो है वो उससे छोटा है। तो 10/7, 4/3, 5/4 एक्सेट्रा, ये होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से अगर हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन कहता है कि इफ़ वी टेक 9/4, अगर हमने 9/4 लिया मीन्स कि हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है और उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। तो 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 × 1/4 इस काइंड में आ जाएगा। तो 2 इज़ ए होल नंबर एंड 1/4 इज़ अ फ्रैक्शन। तो होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों का अगर मल्टीपल्स आ जाए तो हम इस पूरी फॉर्म को बोलते हैं डेट इज़ कॉल्ड एज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो इसी तरह उन्होंने बोला है कि अगर मान लो कोई मिक्स फ्रैक्शन पहले से दिया है और उसकी आप कन्वर्जन कर रहे हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन करने के लिए क्या करेंगे, 8 आपका एक एलसीएम फॉर्म हो गया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया देन +7। आपको पता है आपने लास्ट क्लासेस में मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लेकर आए हैं। तो 8 3 = 24 + 7 डेट इज़ 31/8 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरसाइज 2.1 में कि 2 - 3/5 है। तो आपने ये अभी लास्ट क्लासेस में भी किया है कि आप इसका एलसीएम फॉर्म में लेंगे तो 2 के नीचे जब कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे -3/5, और वैसे भी 2 के नीचे 1 होगा, अंडरस्टूड है 2/1 - 3/5। तो 5 और 1 का एलसीएम 5 और 1 का एलसीएम लेने के बाद उसके बाद नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसको 5 से डिवाइड किया, मीन्स 1 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 5, और 5 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10। मीन्स कि 5 2 = 10 माइनस इधर से क्या आ गया 3। मीन्स कि आपने ये जो लेना है आप इस तरह से भी ले सकते हो कि 5 लिया तो 5 2 = 10 और 3 1 = 3, क्रॉसिंग में आपने मल्टीप्लाई किया तो 10 में से 3 गया 7, 7/5 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये एक आपका एक एलसीएम फॉर्म भी हो गया। नेक्स्ट है जैसे 3/5 + 2/7, 5 और 7 का आप अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 35। फिर आपने फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर 5 को 35 से डिवाइड किया तो 5 7 = 35, 7 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 = कितना आ गया 21। इसी तरह से
सेकेंड फ्रैक्शन में 7 को 35 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5, 5 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10। तो मीन्स कि 21 + 10 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 35, देन यू विल गेट 31/35। सेम इसी तरह से हमने 5th पार्ट किया है, बीच में कुछ पार्ट स्किप किए हैं जो आप कर सकते हैं। 7/10 + 2/5 + 3/2, तो 10, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 10। और 10 अगर एलसीएम हो गया तो आपने एलसीएम के अकॉर्डिंग 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि 10 को 10 से डिवाइड किया 1 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7। 5 को 10 से डिवाइड किया 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया 4। 2 को 10 से डिवाइड किया 5 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15। तो टोटल हमारे पास 7 और 4 11 + 15 कितना आ गया 26/10, और आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 2 × 6/10। इसी तरह से 6 पार्ट लेकर चलेंगे, वो भी इसी तरह से हैं। इसमें मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में किया, 3 × 2 = 6 और 2 8/3, 3 × 2 = 6 और 1 7/2, 3 और 2 का एलसीएम 6, देन 3 को 6 से डिवाइड किया 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16। इसी तरह से 2 को 6 से डिवाइड किया 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21। तो इन दोनों को प्लस करके 37/6 आ गया, और आपने 6 × 1/6 लिखा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे किया है। इसमें भी 9, 3 और 21 का मैंने पहले एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद मैंने 9 को 63 से डिवाइड किया, देन 7 7 2 = 14, 3 को 63 से डिवाइड किया 21। ये सब मैंने डिवाइड करके साथ साथ मल्टीप्लाई करके भी लिखा है। 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया 42। इसी तरह से 21 को 63 से डिवाइड किया, देन 3 को 8 से डिवाइड किया, देन यू विल गेट 24। तो इस तरह से अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपने इसको देखना है कि इसको कैसे लिखना है। तो इसमें हम जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा है वो 42 आता है, 42/63, देन उससे छोटा 24/63, देन 14/63। तो आप गेट क्या करेंगे, डेट इज़ 42/63 किस फ्रैक्शन से रिलेटेड है 2/3, देन 24/63 8/21 फ्रैक्शन से रिलेटेड है, और 14/63 2/9 फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो इस अकॉर्डिंग हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लिया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे जो आपने करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।